इकिगाई जापान की एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, ठीक है? और एक ही बता रहा हूँ ताकि अभी आप इसको याद रखें। ये टेक्निक क्या है? देखिए हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो पर्पसलेस लाइफ़ जी रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि व्हाई दे आर इन दिस वर्ल्ड, क्या पर्पस है लाइफ़ का, क्यों जी रहे हैं, क्यों कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सुबह उठते हैं तो उनको पता नहीं होता हमें करना क्या है। मतलब ठीक है अगर जॉब लग गई है तो जॉब पे चले जाना एक चीज़ है। उसके अलावा उनको नहीं पता कि व्हाई दे आर लिविंग, क्यों ज़िंदा क्यों हैं, क्या वजह है, पर्पस ऑफ लाइफ़ क्या है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन ये इंडिया में एक मतलब आम टेंडेंसी है। आम टेंडेंसी ये है कि भई हमें बस काम करना है, जो बता दिया गया वो करना है। लेकिन जापान में एक ये टेक्निक जो है, इससे उल्टा करते हैं लोग। मतलब कि ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो हमेशा इस सर्च में रहते हैं कि आई मस्ट फाइंड माय इकिगाई, व्हाट इज़ रीज़न ऑफ बीइंग, मतलब वो सोचते रहते हैं। अब रीज़न ऑफ बीइंग जब सोचते हैं वो कि क्या वजह है, मेरा पैशन क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा वोकेशन, प्रोफ़ेशन उन सबको जब मिलाकर, ठीक है ना? कि क्या मैं किस चीज़ को मोहब्बत करता हूँ, क्या चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ को प्यार करता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, इस चीज़ को पता करते रहते हैं वो लोग। मुझे किस चीज़ के लिए मतलब पैसा दिया जाएगा अगर पे कैसे किया जाएगा अगर मैं काम करूँ तो और वर्ल्ड को क्या चाहिए, ज़रूरत क्या है वर्ल्ड की? देखो क्या होता है ना जब कभी कोई चीज़ हम करते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वर्ल्ड को हमसे क्या चाहिए? ठीक है? क्योंकि कोई प्रॉब्लम है वर्ल्ड में और कोई परेशानी है लोगों की, अगर उसको आप सॉल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन देते हो, तो आप उससे अपना बिज़नेस भी बना सकते हो और दैट कैन बी योर पैशन एज़ वेल। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक वो लोग अप्लाई करते हैं कि वो लोग हमेशा सर्च करते हैं कि हम किस चीज़ को प्यार करते हैं, क्या चीज़ हमें पसंद है करने के लिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि हम ठीक है, हमें पसंद है लेकिन हम उसमें अच्छे नहीं, एक्सपर्ट नहीं हैं। उसमें बच्चों को ये भी देखा जाता है कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, क्या चीज़ करने में अच्छा है वो और उसके अलावा फिर ये देखा जाता है कि उसको किस चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे, किस चीज़ के लिए वो पैसा मिल सकता है उसको और उसको क्या ये ज़माने की ज़रूरत भी है, लोगों को इसकी ज़रूरत भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफ़ेशन सबको एनालाइज़ करते हुए, वो एक पर्पज़ ऑफ बीइंग ढूँढते हैं, जो आपकी लाइफ़ को एक डीपर मीनिंग देता है। वो जानते हैं कि मतलब इकिगाई जो है वो ये बताता है कि अ, आपका होने की आपको इस दुनिया में आप आए हो तो ऐसे ही नहीं पैदा कर दिए गए। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि कुरान भी कहता है ये बात कि आपको ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया गया है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड योर एक्जिस्टेंस। तो वो पर्पस क्या है? आपके होने का, इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है? तो वो पर्पस ढूँढते हैं। फिर वो समझते हैं, फिर वो अपनी इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं। जैसे आप अगर अपना पर्पस जानते हो कि आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए हो इस सिस्टम में और तब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझोगे। और जब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझोगे, तो आप अपनी भी इज़्ज़त करोगे और आप ये नहीं सोचोगे जैसे एक डिप्रेशन हो जाता है ना कि मैं तो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही पैदा कर दिया गया हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है। ये जो दिमाग में लोगों के रहता है मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी में। उससे क्या रहेगा कि अपनी भी इज़्ज़त करोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे और अपने होने की वजह से एक ये देख पाओगे कि मेरे होने की वजह से ज़माने को इस संसार को, इस सिस्टम को कोई फ़ायदा है। यानी मैं भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हूँ इस यूनिवर्स में। तो एक अपनी इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है और आप ऐसे ही अपनी जान को गँवाते नहीं हो। फिर आप एक अपने टाइम को नहीं गँवाते हो। आप समझते हो कि आप एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हो, आपके होने की कोई वजह है, एक पर्पज़ है। फिर उसके हिसाब से आप बहुत अपना पोटेंशियल से मोटिवेट होकर जॉय के साथ मज़े लेते हुए पूरे उससे कि भई मैं भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हूँ, मैं भी एक इम्पोर्टेंट इंसान हूँ और मेरे इस दुनिया में आने की एक वजह है। जब ये सब आपके दिमाग में आता है, तो आप बहुत ही पर्पसफुली कोई काम करते हो और जब सुबह उठते हो, तो एक एनर्जी के साथ उठते हो कि हाँ, मुझे आज एक कुछ एक्कम्प्लिश करना है, ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इकिगाई और इसको ढूँढते रहना चाहिए और एक पर बार एक इकिगाई आपको मिल जाता है, तो फिर आपको ये देखना है कि उसको पाने की इकिगाई जो हमारी है, उसको अचीव करने के लिए आप उसको छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड करते हो, फिर उस पे काम करते हो। तो इकिगाई जब आप रहता है, तो आप जब छोटा-सा भी काम करते हो ना, तो आपको जब अपना इकिगाई पता रहता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाय पता रहता है अपना। ये इकिगाई मतलब व्हाय आपका ढूँढना है। अगर आपको व्हाय पता है, तो आप कोई भी छोटा भी काम करोगे तो आप उसको ये नहीं देखोगे कि यार मैंने आज तो 1 चैप्टर ही पढ़ा है या 1 क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। आपको अपना इकिगाई पता है तो आपको पता रहेगा कि यार मैंने जो है ना बड़ा सिग्निफिकेंट काम किया है आज क्योंकि मैं अपने गोल को पाने की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये इसको याद रखना।